Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 9th lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 2 plus 3 flying kites and cooking it up. Lesson number 5 plus 1 sentences and writing and listen and speak, page 15 and 18. I am omitted to page number 16 and 17 because it's not included in your syllabus. And also grammar book page lesson page number 9, lesson number 2. Here is your book title page. Unit number 2, lesson number 5, sentences and writing. Circle the name of the place nearest to where you live, underline with but where is Tariq live. हमारे पास क्या है, हमने तारिक के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो फ्लाइंग काइट थी वो काइट्स उड़ाने वाला था, 3 काइट्स उसके पास थी और 1 ब्लैक काइट के बारे में हमने पढ़ा था कि एक बॉय था उनकी जो अपोजिट रूफ पे था, उसने अपनी एक ब्लैक काइट से जो था इसकी 2 काइट्स को कट डाउन कर दिया था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्कल करना है अपनी प्लेस को और अंडरलाइन करना है तारिक की प्लेस को। दिस वन यू हैव टू सर्कल इस्लामाबाद बिकॉज रावलपिंडी इज़ नॉट मेंशन इन द मैप, सो इस्लामाबाद, और अंडरलाइन कर दिया लाहौर को बिकॉज वी हैव रेड अबाउट तारिक लिव्स इन लाहौर। यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस इन योर नोटबुक, बिगिन ईच विद अ कैपिटल लेटर। वी विल कैपिटलाइजिंग द लेटर्स हियर ऑन बुक। हम बुक पे ही कैपिटलाइज कर लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, उन्होंने आपको कहा है नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम और जगह, वो आपने जस्ट कैपिटलाइज करनी है और कुछ कैपिटलाइज नहीं करना। फर्स्ट लेटर करेंगे। यहाँ पे हम नेम्स देख लेते हैं। तारिक T कैपिटल, रहमान R कैपिटल, सारा S कैपिटल, फ़िज़ा F कैपिटल, अली A कैपिटल, रूफ प्लेस है, जगह है, सो R कैपिटल, इस्लामाबाद I कैपिटल, कराची K कैपिटल, लंदन L कैपिटल, Pakistan P capital and Lahore L capital. Move to the next. Help Tariq to fill in this form. He has done some of it. तारिक की हेल्प करें, वो कह रही हैं कि उन्होंने कुछ सॉल्व कर लिया है, कुछ आप उसकी मदद करें। नेम तारिक, ठीक है, यहाँ तारिक का ही नाम आएगा और T शुड बी कैपिटल ऑफ तारिक, ठीक है। नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। टीचर्स नेम मिसेस हुसैन, क्लास 2 में वो पढ़ता है, स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में वो जाता है, सिटी लाहौर में वो रहता है और कंट्री पाकिस्तान में। हेयर इज़ योर फॉर्म, ठीक है। फिल इन दिस फॉर्म फॉर योर सेल्फ, रिमेंबर दैट नेम्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर आप अपना सॉल्व करोगे, यहाँ आप अपना नेम लिखोगे एंड रिमेंबर दैट वन थिंग, योर नेम्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आपका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। टीचर्स नेम, यहाँ पे मैंने एज आई हैव रिटन माई नेम बिकॉज नाउ डेज़ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सो हियर इज़ माई नेम। क्लास 2 में आप पढ़ते हैं, स्कूल अलाइड स्कूल आप जाते हैं, सिटी रावलपिंडी में रहते हैं एंड कंट्री पाकिस्तान में। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ, यहाँ आपने अपने बारे में बताना है। माई नेम इज़ दिस, माई टीचर्स नेम इज़ दिस, आई एम इन क्लास 2, आई गो टू अलाइड स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपने अलाइड स्कूल लिखा हुआ है, आपने अलाइड जस्ट मेंशन करना है। आई लिव इन रावलपिंडी इन पाकिस्तान, P शुड बी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम गुड एट रीडिंग। ओके, यूनिट नंबर 3, इट्स अ न्यू यूनिट। यूनिट नंबर 3, कुकिंग इट अप। कुकिंग इट अप मतलब खाना बना रही हैं आप। कौन खाना बना रही हैं? लेसन एंड स्पीक। लेसन नंबर 1, लिसन एंड स्पीक। लुक एट दिस पिक्चर, इट्स अ विच। ये कौन है? एक चुड़ैल है। शी लिव्स इन अ कैसल, जो कि एक महल में रहती है, एंड मेकिंग सम स्ट्यू, उसके पास क्या है, स्ट्यू बना रही है, ठीक है। फ्रॉग उसने पहले डाला था, वो जंप आउट करके बाहर आ गया है। एक वैंड है उसके पास, वैंड मतलब उसकी जादुई छड़ी। आपने कार्टून्स में, मूवीज़ में ये देखी होंगी विचेज़, ऐसी देखी है ना आप लोगों ने, किस तरह की हॉरिबल विचेज़ होती हैं और वो अपनी वैंड से, अपनी जादुई छड़ी से अपनी स्पेल्स करती हैं, अपनी जादू चलाती हैं, ठीक है। और वो कर क्या रही हैं? लुक एट दिस पिक्चर के अकॉर्डिंग वी विल सॉर्ट आउट दिस एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। क्वेश्चन आंसर्स भी हम इस पिक्चर के थ्रू ही देंगे, सो यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रीडिंग एज वेल। एग्जाम्पल, हिल्दा, हर नेम इज़ हिल्दा, इसका नाम है हिल्दा। हिल्दा इज़ अ विच, कौन है वो? चुड़ैल है। शी लिव्स इन अ हाउस फ्लैट और कैसल, कहाँ पर रहती है वो? कैसल में रहती है। सर्कल द करेक्ट आंसर, ओके। शी इज़ वेयरिंग अ टॉल ब्लैक हैट, उसने एक बड़ी लंबी सी ब्लैक हैट पहनी हुई है। देयर आर डैश ऑन हर हैट्स, उसके हैट पर क्या बने हुए हैं? स्टार्स बने हुए हैं, ओके। अटेंटिवली सुनना है और अटेंटिवली सॉर्ट आउट करना है आपने। शी हैज़ अ लॉन्ग डैश, उसकी क्या लंबी है? नाक बहुत लंबी है, नोज़ को सर्कल कर देंगे। हर हेयर इज़ शॉर्ट और कर्ली लॉन्ग, कि क्या है उसके बाल? शॉर्ट हैं। शी कैन डू मैजिक
स्पेल्स विद हर वैन, अपने जादुई छड़ी से वो क्या करती है, स्पेल्स करती है, जादू चलाती है। शी इज़ कुकिंग अ स्ट्यू इन हर पॉट जग मग, पॉट में कर रही है, पॉट बर्तन को बोलते हैं क्योंकि जग में नहीं वो बना रही, वो मग में भी नहीं बना रही। विद योर फ्रेंड आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट द वेज, उन्होंने कहा आंसर क्वेश्चन करें वेज के बारे में, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। हम यहीं पर सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट यू विल हैव टू ड्रॉ मार्जिन्स, ठीक है, इनके आगे स्केल्स से, यूज़ योर स्केल्स, स्केल के आगे इससे आपने मार्जिन्स ड्रॉ कर लिए, दिस वन ऐसे मार्जिन्स ड्रॉ कर लिए, इसी के ऊपर हम इसके आंसर्स मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल वेयर डज द विच लिव, विच कहाँ पर रहती है, चुड़ैल कहाँ पर रहती है, शी लिव्स इन अ कैसल, वो एक महल में रहती है। व्हाट इज़ शी कुकिंग, क्या बना रही है वो, शी इज़ कुकिंग अ स्ट्यू, वो स्ट्यू बना रही है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस एंड पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ वर्ड, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, सॉरी। व्हाट इज़ शी पुटिंग इन हर स्ट्यू, उसने स्ट्यू में क्या डाला है, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज़ शी पुटिंग इन इट, अ स्पाइडर, क्या डाला है उसने, एक स्पाइडर डाल दिया है अपने पॉट के अंदर, स्ट्यू के अंदर। ओके, व्हाट इज़ जंपिंग आउट ऑफ द स्ट्यू, स्ट्यू से बाहर जंप आउट क्या कर रहा है, अ फ्रॉग इज़ जंपिंग। इज शी हैप्पी और सैड, क्या वो खुश है और उदास है, वो बहुत खुश नज़र आ रही है, शी इज़ हैप्पी। इज़ द फ्रॉग इज़ स्लीपी और फ्राइटेंड, क्या फ्रॉग जो है वो बहुत सुस्त सा नज़र आ रहा है या बहुत खौफज़दा नज़र आ रहा है, इट इज़ फ्राइटेंड, वो बहुत खौफज़दा नज़र आ रहा है, मतलब खौफज़दा मतलब डरोनी दिख रहा है, हॉरेबल दिख रहा है। What does it taste like? Ask a friend about the food in the pictures and use these words to answer sour, sweet and salty. Sour मतलब खट्टा, sweet मतलब मीठा and salty नमकीन। हमारे पास we have some फूड टेस्टिंग हेयर, हमारे पास फूड है यहाँ पर इसके आपको टेस्ट सबको पता है, आपने सब कुछ खाया हुआ है इनमें से, ठीक है, आपने इसके टेस्ट बताने हैं। फॉर एग्जांपल हाउ डज़ अ केक टेस्ट, केक का टेस्ट कैसा होता है, इट्स स्वीट, मीठा होता है। केक के ऊपर आपने लिख दिया स्वीट, चिप्स जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, सॉल्टी लिख दिया, आइसक्रीम स्वीट होती है, एंड लाइम, लेमन कौन सा होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है थोड़ा सा, ठीक है। मूविंग टू और ग्रामर, पेज नंबर 9, ठीक हो गया। हमारे पास ग्रामर का पेज नंबर 9 क्या है हमारे पास, ये हम आज रीड आउट कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स, यू हैव लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स इन वन क्लास, ठीक है। एडजेक्टिव्स, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, सिंपली एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दिस वन, एडजेक्टिव्स टू शो द क्वालिटी, वी हैव 2 definitions ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको जो ईजी लगती है यू कैन रिमेमोराइज दैट, ठीक है, आप उनको याद कर लें इसको। एडजेक्टिव टू शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की क्वालिटी शो करता है, और या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है, यानी क्वालिटी एक बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, अच्छे से डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी अच्छाई बताता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फर्स्ट एंड अंडरलाइन इट, वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन्स, ठीक है। नाउन्स, ये मैंने नाउन यहाँ पर भी इसलिए मेंशन किया कि नाउन को एक्सप्लेन करता है और अच्छे तरीके से, एक इंसान के बारे में, जगह के बारे में, चीज़ के बारे में। लुक एट द पिक्चर्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो देम। एक चीज़ और है हमारे पास, कलर्स एंड नंबर्स कैन बी एडजेक्टिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, लाइक दिस 5, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं 5 6 7 8 9 10, इस तरह के वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। कलर्स एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास। और उन्होंने कहा लुक एट द पिक्चर्स बिलो, ग्रे कैट, अब कैट हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एनिमल्स भी हमारे पास नाउन होते हैं सारे, कैट नाउन है। अब कैट को, नाउन को हमने और एक्सप्लेन कर दिया, किस कलर की कैट हो गई, ग्रे कैट, सो ग्रे इज़ योर एडजेक्टिव, क्वालिटी बताई है उन्होंने, डिस्क्राइब किया है नाउन को अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, सो ग्रे कैट, ग्रे हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। टॉल मैन, अब मैन हमारे पास एक है कि हमने बता दिया नाउन, अब वो लंबा है, ये हमने उसकी क्वालिटी बताई है, हमने उसको डिस्क्राइब किया है और अच्छे से, तो टॉल हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। 5 लॉइंस, अब लॉइंस तो हमारे पास पता थे, लॉइंस पड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 5 है, हमने उनकी क्वांटिटी बता दी कि हमारे पास 5 लॉइंस हैं, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया एडजेक्टिव्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब करता है, अच्छे से डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव होता है हमारे पास। लेट अस अंडरस्टैंड
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन लिस्ट। वी हैव गिवन लिस्ट, हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट कर लेना है इसमें से, ठीक है। डैश ग्रास, कौन से कलर की ग्रास है, ग्रीन ग्रास, ठीक हो गया। ग्रास तो सबको पता है, नाउन है, लेकिन कलर बता दिया तो ग्रीन हो गई, उसकी क्वालिटी बता दी हमने, ग्रीन ग्रास, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव हो गया। ऑरेंज कैट, ठीक है, ऑरेंज येलो ये जो भी आप लिखना चाहते हो इसमें लिख सकते हो, कैट हो गया, ठीक है, या फैट कैट हो गया, ठीक है। ये फैट यहाँ पर लिख लो आप, इसका साइज़ बता दिया आपने कि मोटी बिल्ली है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, स्नेक, टाइनी स्नेक, ठीक है, टाइनी मतलब पतला छोटा स्नेक, ठीक है, या लॉन्ग स्नेक कर लें, ठीक है, लॉन्ग स्नेक कर लें यहाँ पर, या कलर लिख लें इसका, या आप इन्हीं वर्ड्स में से इसको चूज़ आउट कर लें, आप इन्हीं वर्ड्स में से चूज़ आउट कर लें। मैंने यहाँ पर कलर्स लिखे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप क्या करें, यहाँ पर इनके इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट आउट कर दें। ग्रीन ग्रास कर दें, ठीक हो गया, फैट कैट कर दें यहाँ पर आप लॉन्ग स्नेक कर दें कि लंबा सांप, सांप तो बताया ही भाई उन्होंने स्नेक है, लेकिन लॉन्ग है, लंबा है, और यहाँ पे टाइनी रैट कर दें, ठीक है, छोटा, टाइनी मतलब छोटा चूहा करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। मैंने ये कलर्स के अकॉर्डिंग आपको समझाया है, लेकिन आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। डन हो गया। होमवर्क आ जाए, आप डिक्टेशन वर्ड्स आपके होमवर्क पेज पे उस पे जाएंगे नोटबुक पर। दीज आर द डिक्टेशन वर्ड्स, आपने अच्छे से याद करके लिखना है, ओके। और इसके स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, और इसको अच्छे से याद करें और किसी के थ्रू जो है उसको सुना दें, लिख के दिखा दें, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको याद करना है। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।